जैसे हमने टेंस पढ़ा था, हम ऐसे एक्टिव पैसिव को भी पढ़ सकते हैं, है ना, एक एक करके हम देख सकते हैं और ढंग से समझ सकते हैं। एक साथ भी पढ़ सकते हैं, कम समय में सारी चीज़ें बताई जा सकती है, लेकिन वो हौच पौच हो जाएगा। हम एक एक करके ढंग से पूरा उनकी बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम अभी मान लिया हमने कुछ पढ़ लिया है, कुछ बाकी है, तो उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, मान लिया पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अब ऐसे, अब पास्ट कंटिन्यूअस में आपने बहुत सारे पढ़ा है ना, ठीक है, वह जा रहा था, वह खा रहा था, ऐसे समान सेंटेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है? आ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना कि भैया बताइए इसका जो है लिखा है उसको पैसिव वॉइस बना दीजिए या फिर एक्टिव वॉइस बना दीजिए, है ना, पैसिव वॉइस में लिखा है, पूछा जा सकता है। तो हम जरा सीख लेते हैं कैसे बनाते हैं ना। जैसे मान लिया कोई सेंटेंस आ गया, जैसे मान लिया जो है, मान लिया लिखा है वह, जैसे मान लिया शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है ना, गा रही थी, वाज ना, वाज माने थी, है ना, था या थी जो भी होता है जान लीजिए ना। वह एक क्रिकेट खेल रहे थे, हमने, अच्छा थोड़ा स्पेस दे देंगे तो हमें बनाने में आसान रहेगा। दे वर, अच्छा दे वह क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब ज्यादा लोग हैं वह, है ना, वह सब क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो ज्यादा लोगों के लिए वर होता है, आपको पता है ना। थे की अंग्रेजी क्या होता है? वर। हमने टेंस में सब बातें करी थी ना। दे वर प्लेइंग द क्रिकेट, कबड्डी खेल रहे थे, जो भी कह लीजिए, देश आजाद है, जो भी आप कह सकते हो। CRICKET, है ना, देख लेना अगर स्पेलिंग गलत है तो उसको सही कर लेना, है ना, क्रिकेट, है ना। एक सेंटेंस और लिख लीजिए, दे के लिखा, सी के लिखा, ऐसे मैं के लिख लीजिए ना। मैं भूगोल पढ़ रहा था, मैं जो है जो है डांस कर रहा था, जो भी कह लीजिए, तमाम सारा, है ना। जैसे मान लिया मैं जैसे मान लिया कुछ लिया, किसी का नाम लिख लिया, मान लिया लिख लिया अंकित, अंकित वाज, लिख दिया हमने, वाज रीडिंग, रीडिंग कह सकते हैं, या फिर सेलिंग समथिंग, है ना, कुछ बेच रहा था या कुछ पढ़ रहा था, कुछ खा रहा था, कुछ कुछ कर रहा था, जो भी लिख लीजिए। अंकित वाज रीडिंग, या सेलिंग बिस्किट लिख लीजिए, सेलिंग टॉफी लिख लीजिए, कुछ भी मैंने लिख दिया अंकित वाज रीडिंग द बुक, या ए बुक लिख लिए ना, ए बुक। अंकित एक किताब पढ़ रहा था, है ना। इसका अगर हमें बनाना आ गया भाई, इसका पास्ट कंटिन्यूअस में है, सब लोग देख कर पहचान सकते हैं ना, ठीक है, वर्ज वर, है ना, सिंगिंग, SINGING ना, सिंगिंग, ING, सिंगिंग अ सॉन्ग ना, अ सॉन्ग ना, ठीक है। अब देखिए ऐसा मान लिया बनाना, हमको नहीं पता है नियम, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर हमेशा हमारे पास तरीका है ना। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसकी हिंदी हो जाएगी वह एक गाना, या एक गीत लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहो, गा रही थी। अब हिंदी में हमें इसको पैसिवली बोलना आता है, अगर थोड़ा सा समझ है आपके अंदर तो आप बना सकते हो, मुझे लगता है आपके अंदर समझ है, आप बना पाओगे। जैसे वह एक गाना गा रही थी, इसको बनाया जा सकता है, एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था, बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, है ना। या एक गाना गाने का काम उसके द्वारा हो रहा था, बनाया जा सकता है ना, या पैसिवली हो गया। वह एक गाना गा रही थी, एक्टिवली बात कही जा रही, वह एक गाना गा रही थी, एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था, पैसिवली हो गई बात ना, है ना। एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था, जा रहा था, है ना, हमने ऐसा लिख लिया, मान लिया। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जो है एक गाना गाने का काम उसके द्वारा हो रहा था, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। सही मायने में हो रहा था, देखिए है ना, सब इसमें शामिल है ना, एक गाना गाने का काम उसके लिए हो रहा था, है ना। तो
लिखेंगे हो रहा था की मीनिंग, जो लिखा हो शब्द या ना लिखा हो उस बात की प्रेजेंस जरूरी हो, उस बात की समझ यहाँ पे दिखती है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं ना लिखते समय। जैसे हमने लिख लिया अ गाना, एक गाना, एक गाना की अंग्रेजी क्या होगा? अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, एक गाना, एक गीत, है ना। वाज, था की अंग्रेजी वाज, है ना, ठीक है। बीइंग, बीइंग माने हो रहा, आपको पता है बीइंग माने क्या होता है? हो रहा, है ना। एक गाना गाने का काम उसके द्वारा हो रहा था, है ना, उसके द्वारा एक गाना गाया जा रहा था, या एक गाना गाने का काम उसके द्वारा हो रहा था। ए सॉन्ग वाज बीइंग, इसलिए आप देखो बीइंग, आप देखोगे पूरे कंटिन्यूअस में होगा, चाहे चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस को तो बनाते ही नहीं ना, है बात नहीं। तो कंटिन्यूअस में बीइंग शब्द का प्रयोग होता है, क्यों होता है आप समझ पा रहे हो ना। जैसे हमने कहा वह एक गाना गा रही थी, है ना, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था। इसको और तरीके से बोला जा सकता है, एक गाना गाने का काम उसके द्वारा हो रहा था। तो हो रहा की अंग्रेजी देखिए मैं लिख लिया, हो रहा की अंग्रेजी क्या होता है? बीइंग, बी माने होना, बीइंग माने हो रहा। सारी बातें आप पहले से जानते हो, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया तब बताया था इस बात को, है ना। अ सॉन्ग वाज बीइंग संग, संग मतलब क्या होता है? गा चुकने की बात, है ना। संग, क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं, इस बात को आप ढंग से पता है आपको, पूरे पैसिव में क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इस बात की चर्चा भी हमने करी है ना। अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय, किसके द्वारा? उसके द्वारा, है ना। सी माने वह, वो उसके द्वारा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हर माने उसके, है ना, अगर वो बच्ची है तो, है ना, अगर बच्चा है तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाए, हिम हो जाएगा ना, ठीक है। अगेन दे वर प्लेइंग द क्रिकेट, हमको नहीं पता है नियम, है ना, तो हम क्या करेंगे? इसकी हिंदी लिख लेंगे। वह क्रिकेट खेल रहे थे, वह या वह सब क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए बना लेंगे इसका पैसिव वॉइस, हम इसको पैसिवली कह देंगे, क्या? क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा था, वह क्रिकेट खेल रहे थे। एक्टिव है एकदम से, है ना, कह दिया ताकत से लगा के ना, सक्रिय भाव से, है ना। हमने कह दिया भैया वे क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा था, पैसिवली कह दिया, है ना, अनमने भाव से ना। क्या कह दिया हमने? क्रिकेट। आप बनाते बनाते इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसे पूरा, आपको अगर ना भी समझ में रही होगी तो ये बात समझ पा रहे हो कैसे बनाया जा सोचा जाता है ना। क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा था, है ना, या क्रिकेट खेलने का काम उनके द्वारा हो रहा था, खेला जा रहा था। समझ पा रहे इस बात को ना। बना दीजिए, बात खत्म, इसको भी अनुवाद कर दीजिए। क्या करोगे? द क्रिकेट या आ क्रिकेट या फिर द क्रिकेट जो भी लिखा है ना, द क्रिकेट, क्रिकेट वाज, अच्छा क्रिकेट एक बचा है ना, तो देखिए था लिखा है तो हमने लिख दिया वाज, कोई दिक्कत ना। देखिए दे लिखा था मतलब वह क्रिकेट खेल रहे थे, देखिए थे होता, थे की अंग्रेजी क्या होता है? वर। सारी बातें सब लोग जानते हो पहले से ही ना। था लिखा, देखिए हमने बनाया तो हमने लास्ट में हमें मिल गया था, तो था की अंग्रेजी हमने लिख दिया वाज, है ना। अब क्रिकेट वाज क्या करा जा रहा था? खेला जा रहा था ना। वाज बीइंग, बीइंग मतलब काम हो रहा था, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा था, है ना, बीइंग। अब देखते पूरे कंटिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं ना, इस बात को आप जानते हो ना, क्यों लगाते हैं हमने समझा दिया है ना, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा था उनके द्वारा, है ना, ये सारी। और क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, प्लेड मतलब खेला जाता है ना, खेला जा रहा था ना। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड किसके द्वारा? अच्छा बाई, बाई माने द्वारा, किसके द्वारा? दे, उनके द्वारा, है ना, उनके द्वारा, वह है था उनके द्वारा खेला जाता, उनके की अंग्रेजी हो जाएगा देम, हमने लिख दिया, है ना। अगर अंग्रेजी पता है तो हम लिख पाएंगे ना। यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाना चाहिए क्योंकि बातें हमने पूरी तरह से कह ली है ना। चलिए, अंकित वाज रीडिंग अ बुक, इसको बनाना है, फिर वही बात, जैसे आपको नहीं हिंदी में नहीं लिखना है सीधा, आप अगर इसको पढ़ लिया तो खुद समझ में आ जाएगा ना। अ बुक, अ बुक वाज रेड, रीड बाय अंकित। बना सकते नहीं बना सकते हो? अंकित के द्वारा एक किताब अंकित के द्वारा पढ़ी जा रही थी, है ना, बना लिया आपने ना, है ना। धीरे धीरे आप समझ जाओगे ना, तो अब आप को हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा समझ पाओगे ना।
अगर आपको पता है नहीं, वो नहीं आपको नियम बताइए, ऐसी बात अगर आप कह रहे हो तो हम नियम बता देते हैं क्या होता है। आपको पता है सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। जो ऑब्जेक्ट था सॉन्ग वो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, है ना। जो सबसे जो मेन करता धरता होता है उसको बोलते हैं कर्ता, सब्जेक्ट, है ना। जिसके लिए काम होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, सारी बातें आप जानते हो पहले से ही। अ सॉन्ग वाज बीइंग, है ना। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ऐसा होता है ना। तो आप लिख लीजिए वही बात ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है ना। ठीक है, ये सारी बातें। क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं, इस बात को सब लोग जानते हैं ना, पूरे नियम में ना। पूरे पैसे में ऐसा स्थिति होती है ना, क्योंकि हमने बता देता क्यों लगाया था, काम हो चुकने की बात होती है ना। ठीक है। अच्छा, और क्या था नियम, बस सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगा देते हैं, ऐसा नियम लिखा जाता है ना, वाज बीइंग या वर बीइंग। ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, प्लस। और क्या करते हैं, और नियम बना लेते हैं, नियम बना सकते हैं ना। अब जब नियम बनाना ही है तो बना लेंगे, है बात नहीं। हमको नियम नहीं आता था तो हमने अपने तरीके से काम कर लिया, बिना नियम के भी बना लिया ना। उसका पहले हिंदी में बात कर लिया, हिंदी से हमने उसको पैसिवली कह दिया, उसका अनुवाद कर दिया, देख लीजिए ना। अब नियम बना लेते हैं हम इसको, इसी को देखकर नियम बना लेते हैं ना। अ सॉन्ग वाज बीइंग, हमने वाज या वर लिख दिया, जो भी लिखना है वाज या वर। देखिए वर, अच्छा वर बीइंग ना, वाज बीइंग, वाज बीइंग, वाज बीइंग। अच्छा वर किसी में आया ही नहीं तो हम क्या करें, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे ना, या आ जाता तो लिख देते हैं ना। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं ना कि भैया वो तुम्हारी मदद कर रहा था, है ना। ही इज, ही ही वाज हेल्पिंग यू, वह तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम उसके द्वारा मदद प्राप्त कर रहे थे, उसके द्वारा तुम्हारी मदद करी जा रही थी। तो क्या होगा, यू वर बीइंग हेल्प्ड बाई हिम, तुम्हारी मदद उसके द्वारा करी जा रही थी। बनाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता है, जो जैसा जाएगा वैसे कर लेना ना, यू के साथ वर होता है, ठीक है ना। ठीक है, वाज या वर बीइंग ना, उसके बाद में बाई, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा ये आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है ना, इसे वो डरना नहीं है, सब्जेक्ट आगे होगा ना, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सारी बातें ना। तो अब जब नियम लिखना है तो नियम लिख लीजिए, कोई रोकेगा नहीं, देश आजाद है, आपकी इच्छा। बिना नियम के भी इस बात को समझा जा सकता है, एक दो बार आप समझोगे, समझ कर करोगे, तीसरी बार कोई भी चीज लगातार करते जाते हैं ना तो चीजें, थोड़ा मेहनत करते हैं, थोड़ा दो तीन सवाल करते हैं, चार पांच सवाल आपको किताबों में दिया गया उनको करिए। जब करोगे तो सारे सवाल आपको, बाकी सवाल कर पाओगे, ऐसे ही आदत बन जाएगी ना। ठीक है, क्या नियम क्या नियम है बात नहीं, नियम बना लेते हैं। देखिए हमने नियम बना लिया, आप भी नियम बना सकते हो हमारे साथ ना, सारी बातें आप कर सकते हो। अच्छा एक उदाहरण लेकर के हम जरा निगेटिव फिगेटिव देख लेते हैं, जरा निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव वाले, है ना। जैसे वो देखा था वैसे ये भी देख लेते हैं, निगेटिव वाला भी ना, एक ही व्यापक में देख लेते हैं, बाकी में आप कर सकते हो, है ना, वैसे ही। क्यों सारा बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास करें ना। जैसे हमने लिख दिया सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, हमने लिख दिया सी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गा रही थी, वह एक गाना नहीं गा रही थी, इसका मतलब ये तो हुआ। तो हमने लिख दिया वह एक गाना नहीं गा रही थी, नहीं गा रही थी लिख दिया, हमने नहीं लिख दिया। अब इसका अगर पैसे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा था, बना लिया ना, नहीं गाया जा रहा था ना, है ना। अब नहीं यहाँ पे लिखा तो इसमें भी देख लीजिए, अ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग, गाने का काम नहीं हो रहा था, नॉट बीइंग संग बाय हर, उसके द्वारा, है ना। सारी बातें आप जानते हो ना, नोट आ गया वहां पे तो नोट माने नहीं होता है, हमने वहां भी नहीं लगा दिया। अ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग, है ना, नहीं हो रहा था गाने का काम ना। ठीक है, संग बाय हर उसके द्वारा, है ना। तो एक गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा था, बना लिया हमने। अच्छा हमने वाज, अगर मान लिया क्या वाला शब्द आ जाता है, जैसे आपने देखा इसमें वाज, हम इसको आगे के लिखा दें वाज, तो आपको पता है वाज या वर जो भी शब्द होता है ना, उसको अगर हम सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले लगा देते हैं तो क्या की अंग्रेजी अपने आप आ जाती है ना, WAS। वाज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सेंटेंस अगर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या वह एक गीत नहीं गा रही थी, ये तो हुआ। अब इसका बना लोगे, कैसे बनाओगे पैसिव वॉइस, क्या एक गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा था, बना सकते हो आप, हैं, बना लीजिए, क्या उसके द्वारा एक गाना नहीं गाया जा सकता, जा रहा था। तो इसको इसमें देखिए क्या के लिए वाज बाहर आया, तो इसमें भी वाज देखिए है तो वाज बाहर ले आते हैं, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना है। वाज, अब इसको इस्तेमाल कर देते हैं, वाज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर, क्या उसके द्वारा एक गाना नहीं गाया जा रहा था,
बस बात खत्म। सारी जो ट्रांसलेशन का जानते हैं ना वो सब जानते हैं, समझ लीजिए सारा ग्रामर जानते हैं, इस टाइप का समझ होनी चाहिए बस। अच्छा हम एक बात और कर सकते हैं ना, उसके द्वारा एक गाना कब गाया जा रहा था, उसके द्वारा एक गाना क्यों गाया जा रहा था, ऐसा करा जा सकता है? सवाल नहीं करा जा सकता है उसके द्वारा एक गाना क्यों गाया जा रहा था, ऐसा करा जा सकता नहीं? उसके द्वारा एक गाना कितना कैसे गाया जा रहा था, हमने लिख दिया ना हाउ। ऐसे सवाल आ गया, मान लिया हाउ वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, उसके द्वारा एक गाना कैसे नहीं गाया जा रहा था, है ना? मैंने लिख दिया ना वह एक गाना कैसे नहीं गा रही थी। तो कैसे जब सब यहाँ पे आ गया तो कैसे की अंग्रेजी में लिख दिया, है ना हाउ। सेंटेंस के पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाउ वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना कैसे नहीं गा रही थी, क्यों नहीं गा रही थी, कुछ भी हो सकता है, जो होता है उसी की अंग्रेजी लिख देंगे। डरना वरना नहीं, बस हमारी बात मानने की जरूरत नहीं, आप अपने ऐसे से भी काम कर सकते हो ना, कैसे कब कौन कहाँ लगा लगा सकते हो जो भी है ना। ठीक है, तो जैसे वहां पे लगाया कैसे नहीं गा रही थी, वहां भी लगा सकते हो कैसे क्या। अब क्या कर दे, कैसे लिख लिए ना, एक गाना उसके द्वारा कैसे नहीं गाया जा रहा था ना, यहाँ पे कर देंगे ना, कह लेंगे नहीं कह लेंगे, जैसे यहाँ पे लगाया कैसे वैसे यहाँ पे लगा लेंगे। एक गाना उसके द्वारा कैसे नहीं गाया, तो अब इसमें जैसे हाउ लगा दिया आगे तो उसका मतलब एक गाना, वह एक गाना नहीं कैसे नहीं गा रही थी, तो यहाँ भी हाउ लगा देंगे आगे। हाउ माने कैसे, इसको इस्तेमाल कर देंगे, है ना। हाउ वाज आ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय हर, एक गाना उसके द्वारा कैसे नहीं गाया जा रहा था, ऐसे बना सकते हैं कुल मिला के। तो जैसे आपको नियम भैया याद करने की जरूरत है, नियम याद कर लीजिए, नियम से काम चलाइए। या आपको मान लिया समझने की जरूरत है, अगर हम एक बात बताएंगे आपको, लंबा चलना है, अगर लंबी यात्रा करनी है, ढंग से विषय को समझना है, तो आपको समझ कर चलना चाहिए, नियमों के चक्कर में नहीं बनना चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि देखिए बिना नियम के हम कर पा रहे हैं, अगर एक विषय हिंदी को आप ढंग से समझिए, हिंदी से एहसास करिए सब्जेक्ट। जब आप बोलते हो भाषा को ना, किसी भी सेंटेंस को बोलते हो तो उसको एहसास करिए, हवा में ना बोलिए, हल्के में ना लीजिए ना। किसी किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए ना। भाषा को जब बोलते हो, चाहे हिंदी बोलते हो अंग्रेजी बोलते हो कुछ भाषा, तो उसको एहसास करिए, फिर समझ पाएगा, उसकी क्वालिटी समझ पाओगे, सारी चीजें समझ पाओगे, प्रॉपर्टी समझ पाओगे ना, फिर आप सारी बातें कर पाओगे उसके साथ जो करना है ना। ठीक है, चलिए।